सबत की आराधना का आशीषित समय आ गया है। आज आइए हम परमेश्वर के इस वचन का अध्ययन करें। वह जो लगाता है, वह जो सींचता है, वह जो बढ़ाता है। आइए हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 वचन 6 देखें। अध्याय 3 वचन 6 में यह कहता है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 के द्वारा हम सुसमाचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं की पुष्टि कर सकते हैं। यहाँ परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमारे पास लगाने वाले और सींचने वाले की भूमिकाएं हैं, और यह कि वह परमेश्वर है जो इन सभी जीवित चीजों को बढ़ाते हैं। यदि लगाने वाला जमीन में बीज नहीं बोता है तो हम कुछ भी होने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लगाने के लिए एक क्रिया होनी चाहिए, है ना? फिर वह भी होना चाहिए जो सींचता है, अर्थात जो बोया गया है उसकी देखभाल करता है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है, कोई तो होना चाहिए जो उन्हें बढ़ाता है। इस भूमिका को कौन निभा सकता है? भले ही हम लगाते और सींचते रहे, लेकिन परमेश्वर की शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं काट सकते, है ना? इस प्रकार हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए जो उन्हें बढ़ाते हैं। हमें उनके अनुग्रह को खोजना चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से बढ़ सके। 3500 वर्ष पहले भी मूसा के समय में परमेश्वर ने इस सिद्धांत को विश्वास के पूर्वजों के माध्यम से दिखाया था। आइए हम निर्गमन अध्याय 17 पर जाए। अध्याय 17 आयत 8 में यह कहता है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हुर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभालते रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। इजरायली रिपीदीम में अमालेकियों के विरुद्ध लड़े। यह एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, लेकिन यह वास्तव में अजीब थी। यहोशू की सेना अमालेकियों के विरुद्ध तलवारों और भालों से लड़ी। हालांकि परिणाम पहाड़ की चोटी पर तय किया गया था। जब मूसा ने अपने हाथ उठाए तो लड़ाई कैसे बदल गई? यहोशू की सेना जीतने लगी। हाथों की थकान के कारण जब मूसा ने अपने हाथ नीचे कर लिए, तब अमालेकी जीतने लगे। सच में यह एक अजीब लड़ाई थी। यहोशू का लड़ाई पर सीधा प्रभाव नहीं था।
शक्ति का स्रोत क्या था जिसने इजरायलियों को जीत दिलाई? परिणाम मूसा पर निर्भर करता था, जो पहाड़ की चोटी पर था, कि यदि उसने अपने हाथ उठाए हैं या अपने हाथों को नीचे किया है। हम भी अक्सर केवल दृश्यमान चीजों को देखते हैं और हमारी आंखों को दिखाई देने वाली चीजों के आधार पर न्याय करते हैं कि हमारी आत्मिक सुसमाचार की सेवकाई अच्छी तरह से हुई है या नहीं। लेकिन वास्तव में सारी शक्ति कहां से आती है? यह सब परमेश्वर की ओर से आती है, और वह परमेश्वर है जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। हमें यह सत्य कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में लिखा है कि जो लगाता है और जो सींचता है वह कुछ भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारक परमेश्वर है जो बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में, चाहे हम कितनी भी बार इसे लगाए और सींचे, लेकिन उन्हें बढ़ाने वाले के बिना सब कुछ व्यर्थ होगा। रिपिदिम में अमालेकियों के विरुद्ध लड़ाई के बारे में सोचे। ऐसा नहीं था कि यहोशू के पास उत्कृष्ट तलवारबाजी और अच्छी रणनीति थी। इस तरह जीत का फैसला नहीं किया गया था। इस बात पर निर्भर करते हुए कि यदि मूसा ने अपने हाथ ऊपर उठाए थे या अपने हाथों को नीचे किया था। कभी कभी अमालेकियों की जीत होती थी और कभी कभी इजरायली जीतते थे। इस सिद्धांत के तहत हारून और हुर मूसा के दोनों ओर खड़े हुए और उसके हाथों को ऊपर उठाए रखने में उसकी मदद की। जब उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे तो इजरायलियों की सेना ने क्या किया? उन्होंने सभी अमालेकियों को हराया। उनके साथ ऐसा अद्भुत कार्य हुआ। यह सब इतिहास बाइबल में क्यों लिखा गया है? यह हमारे लिए एक सबक है। परमेश्वर हमें किस प्रकार का सबक सिखाना चाहते हैं कि उन्होंने इस इतिहास को दर्ज किया? क्या कारण है कि परमेश्वर उन सभी लोगों को जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं यह सबक सुनने देते हैं? क्या यह हमें नहीं सिखाता कि हमें केवल दिखाई देने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? क्या यह हमें नहीं सिखाता कि हमें हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए जो हमें अदृश्य दुनिया में शक्ति देते हैं? इसी कारण भजन संहिता के लेखक ने भजन संहिता अध्याय 121 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में हर पल उसकी मदद की ताकि उसका राज्य समृद्ध हो और यहां तक कि उसे उसके शत्रुओं से भी बचाया जा सके। आइए हम भजन संहिता अध्याय 121 पर जाए। भजन संहिता अध्याय 121 में यह कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता किसकी ओर से? यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। लोग जो देख सकते थे वह यहोशू की सेना और अमालेकियों के बीच की लड़ाई थी। फिर भी विजय मूसा के हाथ पर निर्भर थी जो पहाड़ की चोटी पर था। हमारे विश्वास के जीवन में भी ऐसा ही होता है। वह जो लगाता है और जो सींचता है वह दृश्यमान है, हालांकि परमेश्वर जो उसे बढ़ाते हैं अदृश्य दुनिया में अपना कार्य करते हैं। मान लीजिए कि हम एक जीवित जीव को लगाते हैं, उसे सींचते हैं और अच्छी तरह से उसे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के वातावरण बनाते हैं। उसे बढ़ाने वाले परमेश्वर के विधान के बिना इस पृथ्वी पर किसी भी जीवित जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता। क्या यह सच नहीं है? इसीलिए भजन संहिता के लेखक ने लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? उसके जीवन के प्रत्येक क्षण में परमेश्वर की ओर से हजारों की संख्या में अदृश्य सहायता थी।
ये उसकी उपलब्धियां नहीं थी। राजा कुसरू के बारे में क्या? उसने सोचा कि उसने अपने शत्रुओं को हरा दिया है और सब कुछ उसकी अपनी वीरता और बुद्धि से पूरा किया गया है। साथ ही बेबीलोन पर विजय प्राप्त करने में उसने सोचा कि ऐसा कार्य उसकी अपनी बहादुरी और चतुराई के कारण किया जा सकता है। लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरे शत्रुओं के फाटकों को तोड़ दूंगा और लोहे के बेड़ों को काट दूंगा। मैं तुम्हें जीत दूंगा ताकि तुम्हारे पास गुप्त स्थानों में छिपा हुआ धन होगा। कुसरू के जन्म से पहले नबी ने उसके बारे में इस तरह से भविष्यवाणी की थी और परमेश्वर ने इस मार्ग पर कुसरू का नेतृत्व किया। जब राजा कुसरू को भविष्यवाणी का पता नहीं था तो उसने सोचा कि उसने वह सब काम किया है और उसने अपनी चतुराई और अपने सैनिकों की बहादुरी पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जब उसने भविष्यवाणी पढ़ी तो वह हैरान रह गया। वह वास्तव में चकित था कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी में कुसरू नाम का भी उल्लेख किया था। उसी तरह हमारे जीवन के हर क्षण में परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम हमेशा विजयी हो सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है तो चाहे हमारे आसपास कितने ही लोग हमारी मदद करें, क्या हमारे प्रयास कोई फल ला सकते हैं? ये कभी सिद्ध नहीं हो सकता। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें परमेश्वर की सहायता हो। आइए हम दूसरा राजाओं के अध्याय 5 पर एक नजर डालें। आइए हम दूसरा राजाओं अध्याय 5 आयत 8 पर जाए। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। नामान आराम के राजा की सेना का सेनापति था, लेकिन उसे कोढ़ था। नामान ने सुना कि लोग इज़राइल में क्या कहते हैं और एलीशा से मिलने गया। वह राष्ट्रीय रक्षा मंत्री था जिसे उस देश में सर्वोच्च पद का अधिकारी माना जाता था। जब ऐसे उच्च पद का अधिकारी आता तो लोग बाहर आते थे और उसके सामने झुकते थे, लेकिन एलीशा ने एक दूत भेजा। आइए हम आयत 11 के साथ जारी रखें। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। नामान अपने कोढ़ से ठीक होने के लिए एलीशा से मिलने गया, लेकिन एलीशा ने उसके साथ वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। उसने सोचा कि एलीशा को बाहर आकर उसके कोढ़ को ठीक करने के लिए एक अद्भुत प्रदर्शन करना चाहिए। हालांकि एलीशा बाहर भी नहीं आया, लेकिन यह संदेश देने के लिए एक दूत भेजा, जाओ यरदन में अपने आप को 7 बार धो और तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। इस प्रकार वह निराशा के साथ अपने देश लौटने वाला था। उस समय नामान के सेवकों ने उसे ऐसा न करने के लिए मनाया। आइए हम आयत 13 देखें। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर
उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आइए हम एलीशा के समय में नामान के बारे में इस इतिहास को देखें। पहले तो नामान ने सोचा कि एलीशा एक शानदार विधि करेगा। उस समय उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। परमेश्वर की अलौकिक शक्ति के बिना इसे ठीक नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब नबी ने ऐसा सरल निर्देश दिया तब उस पर विश्वास करना कठिन था। भले ही ऐसे उच्च पद का व्यक्ति आया था, लेकिन नबी ने उसे यह कहने के लिए एक दूत भेजा, जाओ यर्दन में अपने आप को 7 बार धो और तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। नामान को बहुत बुरा लगा, लेकिन सेवकों ने कहा, यदि नबी ने आपको कोई बड़ा काम करने को कहा होता तो क्या आप ठीक होने के लिए वह नहीं करते? तो जब वह आपसे कुछ आसान करने के लिए कहता है तो आपको और कितना अधिक मानना चाहिए। आप इसे क्यों नहीं आजमाते? नामान ने अपना मन बदला और यर्दन में 7 बार खुद को धोया। तब आश्चर्यजनक रूप से उसका शरीर ठीक हो गया। इस इतिहास के द्वारा हमें खुद से यह पूछने की जरूरत है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए अदृश्य दुनिया में किसने महान भूमिका निभाई? नामान को अपेक्षा थी कि शारीरिक रूप से कोई भव्य समारोह होगा, लेकिन एलीशा ने उसे एक बहुत ही सरल निर्देश दिया। यह असंभव लग रहा था। राजाओं के इस इतिहास में एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें इंगित करने की आवश्यकता है। हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि शक्ति का सच्चा स्रोत अदृश्य दुनिया में पाया जाता है, न कि दृश्य दुनिया में। शक्ति का रहस्य अदृश्य दुनिया से आता है। वह कौन है? वह परमेश्वर है। मुझे सहायता कहां से मिलती है? सहायता कहां से मिलती है? हमें हमेशा इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। आइए हम अपने जीवन की सभी यात्राओं पर एक नजर डालें। हर क्षण परमेश्वर ने हमारी सहायता की है और हमारा मार्गदर्शन किया है ताकि हम सियोन में आ सके। परमेश्वर ने हम सभी की अगुवाई ऐसे अनुग्रह में की है जो आज हमारे पास है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक ही बार में बाइबल और फसह को समझने के लिए पर्याप्त होशियार है, या क्योंकि हम दूसरों से बेहतर है कि हम स्वर्गीय पिता और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता पर तुरंत विश्वास कर सके। परमेश्वर ने हमें जगत की सृष्टि से पहले चुना और हम पर से अपनी आंखें हटाए बिना हमारा नेतृत्व वहां किया जहां हम आज हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए चूंकि परमेश्वर ने कहा हर बात में धन्यवाद करो, तो आइए हम हर बात में धन्यवाद करें। आइए हम दूसरा राजाओं अध्याय 19 पर जाएं। दूसरा राजाओं अध्याय 19 में राजा हिजकिय्याह का इतिहास दर्ज है जब यहूदा पर अश्शूर ने हमला किया था। आयत 13, हमात का राजा और अपराध का राजा और सप्रेम नगर का राजा और हेना और एवा के राजा ये सब कहाँ रहे? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोलकर देख और सनहेरीब के वचनों को सुन ले जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काट और पत्थर ही के थे। इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले
कि केवल तू ही यहोवा है। यह एक ऐसा दृश्य है जहां राजा हिजकिय्याह बड़े भय से कांप रहा था और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उस समय अश्शूर सबसे शक्तिशाली देश था। ऐसा शक्तिशाली देश यहूदा के राज्य पर हमला करने वाला था। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के अलावा किसी पर निर्भर नहीं था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह अपनी राष्ट्रीय रक्षा से उन्हें हरा देगा। इसलिए उसने ईमानदारी से परमेश्वर से प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। आइए हम आयत 30 पर जाए। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फैलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा। इसका मतलब है कि वह इस नगर तक पहुंच भी ना पाएगा और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। सैनिकों की संख्या और उनकी सामर्थ्य को देखते हुए यहूदा के लिए उनके खिलाफ लड़ना असंभव था, लेकिन रातों रात कुछ अद्भुत हुआ। आइए हम आयत 35 के साथ जारी रखें। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। यहूदा अश्शूर के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं था। किसी भी दृष्टिकोण से यहूदा का राज्य हीन था। लेकिन उसी रात स्वर्गीय सेना नीचे आई और 1,85,000 अश्शूर की सैनिकों को मारा। आयत 36। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदीमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसहेरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। कल्पना कीजिए कि बाहरी वातावरण कितना भयानक था। यहूदा का राज्य शेर के सामने एक छोटे खरगोश की तरह था। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया, अश्शूर का राजा इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। वह यरूशलेम नगर पर तीर नहीं चलाएगा। चिंता मत करो। शारीरिक रूप से यहूदा हीन था और वातावरण प्रतिकूल था, लेकिन अदृश्य दुनिया में उनके साथ कौन थे? सचमुच परमेश्वर हर क्षण उनके साथ थे। बाइबल में विश्वास के सभी पूर्वजों के बारे में सोचिए। किसकी सहायता से वे परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन करते हुए अनुग्रह पूर्वक और सम्मान पूर्वक जीने में सक्षम थे? पर्दे के पीछे उनकी मदद किसने की? यह सब कार्य परमेश्वर की सहायता से पूरा किया गया। इस युग में भी ऐसा ही है। हम अपनी आंखों से केवल भौतिक दुनिया देख सकते हैं, हालांकि आत्मिक दुनिया का भी अस्तित्व है। क्या मनुष्य मांस और आत्मा का संयोजन नहीं है? दुर्भाग्य से हमारी आंखें जो हमें परमेश्वर ने दी है केवल भौतिक चीजें देख सकती है। फिर भी भौतिक दुनिया और आत्मिक दुनिया दोनों का अस्तित्व है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपनी दृष्टि को केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यदि हम केवल भौतिक दुनिया को देखें तो अश्शूर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद राजा हिजकिय्याह के लिए मृत्यु का सामना करना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अदृश्य दुनिया में स्वर्गीय सेनाओं ने रातों रात 1,85,000 अश्शूर के सैनिकों को नष्ट कर दिया। इस पूरे इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं?
वह जो लगाता है और वह जो सींचता है भौतिक दुनिया में मौजूद है। वह जो बढ़ाते हैं वह परमेश्वर है। वह अदृश्य दुनिया में चीजों को संचालित करते हैं। क्या हमें इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं करना चाहिए? वास्तव में भले ही हम इसे नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमारी बहुत सहायता की है। परमेश्वर ने हर क्षण हमारे चर्च की सहायता की है, और जब भी हमारे पास कठिन समय था तो उन्होंने अनुग्रह पूर्ण लोगों को भेजा, जिससे हम सही समय पर प्रतिक्रिया कर सके, ताकि हम केवल ईमानदारी से सुसमाचार का प्रचार करने पर ध्यान केंद्रित कर सके। जब हम स्वर्ग के राज्य के लिए काम कर रहे होते हैं तो कई निंदक और बाधाएं होती है, लेकिन हर स्थिति में परमेश्वर की सहायता होती है। सभी लोगों, भले ही लगभग 7,500 लोग हो, सभी प्रकार की चीजें होगी, लेकिन दुनिया भर में 7,500 से अधिक सियोन में परमेश्वर हमें सभी आपदाओं से बचाते हैं और हमें प्रत्येक देश में कई पुरस्कार प्राप्त करने और बपतिस्मा पाने वाले कई अच्छे फल खोजने की अनुमति देते हैं। आज हम परमेश्वर में ऐसा स्वस्थ, समृद्ध और सुखी जीवन जीने में सक्षम हैं। हमें ऐसे धन्य जीवन के लिए बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहिए। हमें किसे धन्यवाद देना चाहिए? आइए एक एक करके खोजें। बेशक बहुत सारी बातें हैं। यहोशू के दृष्टिकोण से उसे युद्ध के दौरान मूसा को अपना हाथ उठाए रखने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। उसे हारून और हुर को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मूसा के हाथों को थामे रखा। फिर भी ये सब काम किसने संभव किया? उसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। दुनिया भर के सियोन अनुग्रह पूर्वक रूप से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और दुनिया को सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। बहुत सी कठिनाइयों में भी सियोन के परिवार के सदस्य अटूट मानसिकता के साथ सुसमाचार के इस मार्ग पर चल रहे हैं। आज मैं इस मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को धन्यवाद और महिमा देता हूं। परमेश्वर के अलावा कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। परमेश्वर, कृपया मेरी मदद कीजिए। जब परमेश्वर के लोगों ने इस तरह से परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर कभी भी उनकी आवाज से दूर नहीं हुए। आज आइए हम इस तथ्य को अपने हृदय पर अंकित करें। इस तरह की समझ के साथ हमें परमेश्वर से और अधिक ईमानदारी से हमें शक्ति, बुद्धि और विश्वास देने के लिए कहना चाहिए, ताकि हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार कर सके। भजन संहिता अध्याय 127 में एक और आयत पढ़ने के बाद मैं उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। भजन संहिता अध्याय 127 आयत 1 में यह कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम क्या होगा? व्यर्थ होगा। चाहे हम में से कितने लोग कई स्थानों पर प्रचार करने और चर्च स्थापित करने के लिए बाहर जाते हैं, यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो कुछ भी संरक्षित नहीं किया जा सकता है। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। भले ही हजारों पहरेदार शहर की निगरानी कर रहे हो, लेकिन यदि परमेश्वर इसका ध्यान न रखे तो यह व्यर्थ होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनके दुश्मन उनके बचाव को तोड़ देंगे? आइए हम वचन 2 पर जाए। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। परमेश्वर हमें भजन संहिता 127:1 के द्वारा सिखाते हैं, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आइए हम इस शिक्षा को अपने हृदयों में अंकित करें। ऐसा करके हमें सियोन की संतानों के रूप में परमेश्वर के साथ चलना चाहिए।
सियोन वह स्थान होना चाहिए जहां परमेश्वर निवास करते हैं, और सुसमाचार का जो कार्य हम कर रहे हैं वह परमेश्वर के साथ पूरा होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बुद्धिमान हैं या यदि हमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ याद है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है? भले ही यहोशू के पास महान रणनीति और तलवारबाजी थी, लेकिन यदि मूसा के हाथ नीचे कर दिए जाते तो क्या वह मायने रखता? वह किसी काम का नहीं होता। इजरायलियों की सेना पूरी तरह से हार जाती, लेकिन जब मूसा ने अपना हाथ उठाए रखा तो स्थिति पूरी तरह से बदल गई। जीत युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि पहाड़ की चोटी पर निर्धारित की गई थी। बाइबल हमें ये बातें क्यों सिखाती है? आइए हम इन शिक्षाओं को गहराई से उत्कीर्ण करें ताकि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सके और कई आशीषें प्राप्त कर सके। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।